क्यू क्रमशः मूल बिंदु से रेखाओं x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा और x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k पर लंब की लंबाई है, तो आपको सिद्ध करना है कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है ना। इफ p एंड q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन्स x cos अल्फा माइनस y, सॉरी यहाँ पे थीटा है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल k cos 2 थीटा एंड x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k, तब आपको प्रूव दैट ये करना है ना। क्वेश्चन आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या है कि अगर मूल बिंदु से इस रेखा पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो उसकी लंबाई क्या है, p है। मूल बिंदु से अगर हम इस रेखा पर, मूल बिंदु ओरिजिन से अगर इस रेखा पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तब लेंथ क्या है, क्यों। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। कह रहा है कि अगर आप किससे ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करोगे तब लेंथ क्या है, p। ओरिजिन से अगर इस लाइन पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉन किए हो तब क्या है, क्यों। समझ गए बात को। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्लस माइनस है कि नहीं, तो ये आपका ये लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर जाएगी और यहाँ पे प्लस प्लस है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर जाएगी, है ना। अगर मैं इसका एक नॉर्मल फिगर बनाऊं तो कुछ इस तरह बनेगा बच्चों ना। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप बच्चों, ये आप समझ गए ये कौन वाली लाइन है, ये आपका x sec थीटा प्लस y cosec थीटा होगा कि नहीं, इक्वल k होगा, है ना। और ये वाली आपकी लाइन कौन सी होगी, ये वाली लाइन होगी x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल क्या होगा, k ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है, k cos 2 थीटा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ओरिजिन से, क्या ओरिजिन से अगर इस लाइन पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है ना। ओरिजिन से अगर इस लाइन पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है सपोज OM ना, तब वो ओरिजिन से अगर इस लाइन पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो क्या है बताइए। ओरिजिन से अगर इस लाइन पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो क्यों है, तो ये लेंथ क्या है, क्यों है, नहीं। मूल बिंदु से इस रेखा और इस रेखा पे डाले गए लंब की लंबाइयाँ क्रमशः क्या है, p और q। मतलब ओरिजिन से अगर आप फर्स्ट वाली लाइन पे करोगे तो लंबाई p है, ओरिजिन से अगर सेकंड वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो q है। समझ गए बात को। तो ये q है और इसी ओरिजिन से अगर आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, तब ये क्या होगा, ये p है। बात समझ में आए कि नहीं बताइए, p है। तब आपको ये रिलेशन जो है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर का रिलेशन आपको प्रूव दैट करना है, ठीक है। तो बच्चों ये ओरिजिन से ही दोनों लाइनों पर क्या किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है। ओरिजिन से जब इस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया तो क्वेश्चन ने बोला क्यों है, ओरिजिन से जब इस लाइन पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया तो क्वेश्चन ने बोला p है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा ये आप बताएं आप हमें। यहाँ पे PM वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं, कोऑर्डिनेट का सबसे शक्तिशाली वाला फार्मूला लगेगा, PM वाला फार्मूला लगेगा ना। पॉइंट से लाइन पर, पॉइंट से ना द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वाला फार्मूला लगेगा ना। पॉइंट है और ये लाइन नहीं है और ये डाले गए लंब की लंबाई है पर परपेंडिकुलर लेंथ है ना। तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, ON इक्वल क्या हमको गिवन है, ON इक्वल P गिवन है, क्या गिवन है, P। और ON का यहाँ पे फार्मूला क्या होने वाला है बच्चों, ON का यहाँ पे फार्मूला क्या होने वाला है, मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू P हो जाएगा कि नहीं।
क्वेश्चन आप देखिए, ये ओ एन इक्वल क्या है, पी, तो ओ एन इक्वल हमने पी लिख दिया। अब ओ एन क्या है, ओरिजिन से लाइन पर ड्रॉन परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन ना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, पॉइंट से लाइन पर डिस्टेंस वाला फार्मूला लगेगा। दैट मीन्स ये वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं, लगेगा ना। चलो अब यहाँ पे ये जो ओरिजिन है किसका काम कर रहा है, x1 y1 का काम कर रहा है कि नहीं, और इसका आप कंपेयर कर दें, इसका ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी कर दें, जहाँ कांस्टेंट हो वहाँ कांस्टेंट सी लिखा करें बस, क्योंकि कांस्टेंट आप जान ही रहे हैं ना। यहाँ तक आ गया समझ में। यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से केवल cos थीटा, क्योंकि कॉमन वाला तो डिलीट हो जाएगा ना। a की वैल्यू क्या आई, cos थीटा, और b की वैल्यू माइनस साइन थीटा, और c की वैल्यू आपको दिख ही रही होगी k cos 2 थीटा। क्या दिख रही है, k cos 2 थीटा। बताइए यहाँ तक आ गया समझ में। अब फार्मूले में वैल्यू रखने चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे p इक्वल टू कर सकता हूँ कि नहीं, जो p इक्वल टू ये है इसको p इक्वल टू ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ रखेंगे क्या, 0, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा कि नहीं, x1 0 है ना, तो x1 0 तो इस पूरे टर्म को 0 कर देगा, y1 0 तो इस पूरे टर्म को 0 कर देगा। केवल यही c के प्लेस पे ही तो रखना है, c के प्लेस पे क्या रखना है, वहाँ से देखो मॉड के अंदर k cos 2 थीटा अपान, बोलो अपान, अपान बताओ यार, a की वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर थीटा, और b की माइनस है, लेकिन स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो ही जाएगा ना। बोले यहाँ तक आया। और इसकी वैल्यू क्या होती है, फराम साका बच्चों, इसकी वैल्यू 1 होती है ना, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या आई, k cos 2 थीटा आया कि नहीं, p की वैल्यू। अपने टारगेट को देखो, अपने लक्ष्य को देखो, लक्ष्य ये है कि नहीं आपका, लक्ष्य में अपने को क्या मांगता है, पी स्क्वायर। तो एक काम करो, स्क्वायरिंग यही कर लो। अरे अपने लक्ष्य में अपने को पी स्क्वायर मांगता है, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। बोलो बच्चों यहाँ तक आया। ये हमने किसको सॉल्व किया, ओ एन को, सेम एज आपका ओ एम सॉल्व होगा कि नहीं, बोले बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओ एम इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, क्यों लिखेंगे, बोले यहाँ तक आया। अब ओ एम के लिए बच्चों यही फार्मूला लगेगा, फिर से यही वाला फार्मूला लगाना है अगेन। बताएं, फार्मूला तो यही है ना। अब आप देखें, x1 y1 तो यही रहेगा, लेकिन अब लाइन का कंपेयर इससे करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे लाइन का कंपेयर क्या हो, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, b की है ना, और c की केवल k मिलेगी ना। कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे ना, यहाँ रखेंगे फिर से 0 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि x1 0 है। यहाँ रखेंगे फिर से 0 हो जाएगा कि नहीं, केवल c के प्लेस पे ही तो यहाँ पे रखा जाएगा। यहाँ पे q इक्वल टू क्या होगा, मॉड के अंदर केवल k होगा कि नहीं, अपान बताएं, सेक स्क्वायर थीटा। बोले बच्चों ये स्टेप आया आप लोगों को ना, इसको आपने प्रूव किया होगा, आप जानते होंगे ये किसके इक्वल होता है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। अगर ये देखें, सेक स्क्वायर थीटा इंटू, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं बच्चों, मॉड हटा ले रहे हैं, मॉड हटा ले रहे हैं, तो के अपान देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा जब भी मिले आपको 1 अपान कॉस स्क्वायर, और कॉसेक जब भी मिले ये लिखना होता है कि नहीं बच्चों, यहाँ तक आया।
अब इसके बाद क्या करना होगा बताएं जरा। यस बच्चों, क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ तक आया। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी कि नहीं, शाखा ये 1 हो जाएगा और इसका आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं। बोले अरे यार ये 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट निकल नहीं जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल, स्क्वायर रूट क्या होगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिएगा, ये के अपान थोड़ा सा इसमें चेक कर लीजिएगा पूरा आ रहा है कि नहीं। 1 अपान देखिए, ये देखिए बेटा ये 1 हो गया है कि नहीं, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 1 अपान ये आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ना। और ये क्या करेगा? पलटवार, ये पलटवार करके किस में मल्टीप्लाई कर देगा? किस में? यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब ये क्यों इक्वल टू क्या होगा बताएं आप? के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं? बोले यहाँ तक आया? आपको क्यों कैसा चाहिए? देखो 4q स्क्वायर चाहिए कि नहीं ना, 4q स्क्वायर चाहिए ना। तो आपको हमने क्या बता रखा है, साइन थीटा कॉस थीटा जब भी इनटू में मिले आपको 2 का गुणा 2 का भाग। तो एक काम करना पड़ेगा, दोनों साइड 2 का गुणा करना पड़ेगा, बोथ साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। बोथ साइड में 2 का मल्टीप्लाई करने पे फ़ायदा क्या हुआ? देखो यहाँ फार्मूला बन गया, बात को समझो। यहाँ पे हमने बोथ साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 2 थीटा बन गया कि नहीं, और यहाँ पे 2q हो गया और स्क्वायर करेंगे 4q स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए 2q इक्वल क्या हो जाएगा, ये फार्मूला है बच्चों किसका? साइन 2 थीटा का है ना। अब हमें इसको स्क्वायर करना है कि नहीं? अपने को क्या मांगता है टारगेट में? 4q स्क्वायर, और अपने पास क्या है? 2q स्क्वायर करो। तो अन स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 4q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। बोले यहाँ तक आ गया। अब आप LHS साइड ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अपने पास p स्क्वायर भी है और 4q स्क्वायर भी है। LHS साइड लेके ये वैल्यू रख दीजिए आंसर। तो ये चित्र आप लोगों को समझ में आ गया है कि नहीं बताएं ना? यहाँ तक आ गया है। चलिए अभी दिखेगा। तो अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है? डिलीट कर देना है ना। इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, इतने को ना। अब आपको क्या करना है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। क्या? लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है? यहाँ देख लीजिए, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, तो p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू यहाँ देखिए, p स्क्वायर की वैल्यू क्या है? p स्क्वायर की वैल्यू क्या है देख लीजिएगा, k स्क्वायर कास स्क्वायर 2 थीटा। और 4q स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देख लीजिएगा, k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा है ना। अब k स्क्वायर क्या है? कॉमन। जब आप k स्क्वायर कॉमन कर लोगे, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। तो ये आपका क्या आ गया? k स्क्वायर। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। यही आपको लाना था ना। और इसमें चित्र बेटा बहुत ही आसान है चित्र बनाना, जो नहीं बना पाए ऐसे बना लेंगे। एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर है, ओरिजिन से इस पे और इस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रैप किया गया है। ये वाला P है, इसको ON बोल दे रहे हैं, और ये आपका OM, और ये क्या है? Q है। ये लाइन कौन सी है बच्चों? फोर्थ वाली क्वाड्रेंट प्लस माइनस होती है ना। तो यहाँ पे ये x cos थीटा
माइनस वाई साइन थीटा ना इक्वल टू क्या था बच्चों, के कॉस 2 थीटा ना, और ये वाली लाइन आपकी यक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू के। अब जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, और ये पूरा सी का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ कंपेयर करोगे ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये और सी की वैल्यू ये। तो यही कंपेयर करके क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व किया गया है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे आप